हेलो एवरीवन। आज हम एक और देख रहे हैं ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक विद सपोर्ट। ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक कहाँ बननी चाहिए? सपोर्ट पर बननी चाहिए। ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक कहाँ बननी चाहिए? सपोर्ट पर बननी चाहिए। और सपोर्ट हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम देखेंगे कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ होगी। ठीक है, तो सपोर्ट हमारे पास होती है जिस तरीके से, अगर ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर के कोई कैंडल्स यहाँ पर सपोर्ट बनाती है और सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर चली जाती है। तो ये एरिया जो होता है हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। कैसे? कि जब ये प्राइस यहां से ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आएगी तो ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इस सपोर्ट के एरिया पर हम यहाँ पर एक अपने लिए बाई करना है तो हमें बाई का सेटअप देखना होगा। और बाई का सेटअप जो भी हमारे हैं वो हमने प्ले लिस्ट में सेटअप की कैंडल स्टिक का हमने सेटअप डाल रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बुलिश कैंडल स्टिक का सेटअप देखेंगे। सेटअप की कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। सेटअप की कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही हम उसमें एंट्री करेंगे। तब हम फिर उसमें रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखेंगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमें जब मिलेगा तभी हम उसमें से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तब हम उसमें से निकलते हैं, या हमारा स्टॉप लॉस कर देता है तब हम उसमें से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सपोर्ट पर इसका वेट करते हैं। तो अब मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके चलता हूं कि सपोर्ट हम कैसे लगाएंगे और सपोर्ट पर हमारा जो सेटअप है वो किस तरीके से बनता है और किस तरीके से हम उस ट्रेड में रुकते हैं। देखिए, यहां पर ये प्राइस नीचे से ऊपर आ रही है, यहाँ पे लगातार ऊपर आ रही है और यहाँ पर ऊपर आते आते यहाँ पर आने के बाद ये ऊपर चली गई। तो यहाँ पर इस प्राइस ने क्या बनाया है, यहाँ पर इस प्राइस ने इस जगह से एक रेड कैंडल यहाँ बनी और उसके बाद ये ऊपर चली गई। तो ये जो एरिया है रेड कैंडल्स का ये एक सपोर्ट है। रेड कैंडल्स के एरिया पे हम जहाँ सपोर्ट कंसीडर करेंगे तो हम इसे सपोर्ट के रूप में देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या? सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसे लगेगी? तो हम ये देख रहे हैं रेड कैंडल की यहाँ पर जो बनी है यहाँ से, और ये जो दो तीन कैंडल और बनी, ये वाली ग्रीन, इनके लो तक हम लगाएंगे। अब इसमें भी क्या है, ये जो कैंडल्स हैं ये ट्रेंडिंग कैंडल है क्योंकि इसका लो यहाँ है, इसका लो यहाँ है। तो इन दोनों में लो में ट्रेंडिंग है, यानी कि अप ट्रेंड में है। इसका लो से इसका लो ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को कंसीडर कर लेंगे, इस जगह से लेकर के यहाँ इसके लो तक, और इसको ऐसे लंबा खींचेंगे हम।
ठीक है, ये हमने खींचा इसको, इसके यहां से और इस लो तक हमने इस पॉइंट को खींचा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया यहां से यहां तक इसने सपोर्ट यहां पर लिया है और ये ऊपर चली गई, प्राइस चली गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सपोर्ट पर हम वेट कर रहे हैं कि सपोर्ट पर प्राइस जब भी आएगी हम यहाँ बाई करने के लिए तैयार रहेंगे। तो देखिए अभी प्राइस जब ये सेटअप यहाँ मतलब सपोर्ट यहाँ बनी, इसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं प्राइस आ रही है क्या। अब देखिए प्राइस यहाँ आई है, ये तारीख है 7 जून, प्राइस यहाँ आ रही है 11 जून को। 11 जून को यहाँ पर ये ओपनिंग होती है 49,751 पर। यहाँ से प्राइस जब ये नीचे आती है यहाँ पर, तो ये सपोर्ट है, अभी ये अभी सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट पर हम क्या करेंगे, अब हम एक सेटअप का वेट करेंगे, हमारे एक सेटअप मिले, हमें एक सेटअप मिले जिस पर हम बाई करेंगे। तो ये यहाँ तक आई और ये यहाँ बंद हो गई। ठीक है, अब देखिए ये कैंडल यहाँ खुली, फिर से वापस नीचे आई और ये यहाँ बंद हुई। अब देखिए ये कैंडल जब यहाँ बंद हुई है, इसके बाद ये कैंडल है किस प्रकार की, ये कैंडल यहां से यहां बंद हुई और लो यहां तक लगा, ये कैंडल बनी, इसमें एक छोटी बॉडी है, छोटी बॉडी है यहां से यहां तक, ये कैंडल बनी ड्रैगन फ्लाई कैंडल, ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी है। अब ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनने के बाद अब हमें क्या चाहिए, इसका कंडीशन में फुलफिल होनी चाहिए। ये हमें पता चल गया ड्रैगन फ्लाई यहाँ बन गई है, हम बाई करने के लिए अब तैयार है, लेकिन अब इसकी भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कि इसके ड्रैगन फ्लाई के ऊपर ये सस्टेन होनी चाहिए। अब देखिए अब हम इस ड्रैगन फ्लाई के हाई के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, जी लाइन हमने लगा दी। अब देखिए ये प्राइस ये यहाँ पे ओपन होने के बाद ये ऊपर गई यहाँ तक और इसने यहाँ क्लोज किया, क्लोज कर दिया, तो इसके ऊपर ये सस्टेन हो गई। अब हम वेट किसका करेंगे, यहाँ पर प्राइस आए हम इसको बाई करेंगे। अब देखिए प्राइस यहाँ ओपन होके यहाँ तक आई है, लेकिन ये यहाँ नहीं आई है, प्रॉपर यहाँ नहीं आई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, ये यहाँ तक आ गई है, मैं यहाँ से यहाँ तक की रिस्क ले सकता हूँ। तो आप यहाँ पर अगर बाई करते हो, जैसे ये खुलने के बाद थोड़ा नीचे आई, आपने बाई कर लिया, तो आप यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, इससे ऊपर प्राइस नहीं गई है। अब बात आती है कि हमें प्रॉफिट चाहिए कितना, तो हम देखेंगे इसके हाई से इसके लो तक कितने पॉइंट है, 150 150 पॉइंट, और इसमें 10 पॉइंट का हम रखेंगे बफरिंग, तो ये हो जाएंगे करीब 160 पॉइंट। तो हमें इसका 1:2 चाहिए, जो हमारा हो गया 320 पॉइंट। अब हमें ऊपर 320 पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये 150 है, 10 पॉइंट का बफरिंग, 160 पॉइंट, 160 का 1:2 हुआ 320 पॉइंट। 320 पॉइंट हम देखेंगे कहाँ हमें मिल सकते हैं। अब देखिए 320 पॉइंट यहाँ होते हैं। अब बात आती है प्रॉपर ये कैंडल्स यहाँ नहीं आई है, इस जगह नहीं आई, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने अभी बाई नहीं किया, कुछ लोगों ने बाई किया है इस पे कि हाँ ठीक है सस्टेन हो गई, इसमें यहाँ पे गई हम यहाँ ले लेंगे, लेकिन अभी 320 पॉइंट यहाँ पर ही होते हैं, लेकिन ये बिना टारगेट दिए अभी ये प्राइस यहाँ आ रही है। अब क्या है, जो लोग इस सेटअप का भी वेट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि जो लोग इस सेटअप का वेट करेंगे, तो सेटअप में प्राइस यहाँ आई है, इस जगह पर यहाँ पर आई है प्राइस, यहाँ आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे हम हैं ट्रेडर, तो प्राइस कितने बजे आ रही है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में 3:15 की कैंडल यहाँ पे आ रही है, ये 3:15 के आसपास आ रही है। अब 3:15 के आसपास जहाँ प्राइस आ रही है, हम यहाँ पर अब बाई करेंगे तो मार्केट तो क्लोज होने वाला है, तो हमें तो यहाँ प्रॉफिट अभी होने वाला नहीं, मार्केट क्लोज होने वाला है तो प्रॉफिट होने वाला नहीं, ट्रेड कैसे करें। तो क्या है कि यहाँ पर अब ट्रेड हुआ नहीं है, यानी कि कुछ लोगों ने तो ट्रेड डाल दिया, लेकिन कुछ लोगों ने ट्रेड नहीं डाला। ठीक है, लेकिन हमारे लिए सेटअप अब यही है, प्राइस आ चुकी है, सेटअप पर सीधा हमें यहाँ बाई करना है। अगर आप उस तरीके से बाई करते हो तो ये हो जाएगा आपके नाम से BTST ट्रेड,
कि आप रिस्क ले सकते हो कि सेटअप पे प्राइस आ गई मैं तो बाई करूंगा, तो आप यहाँ पर फिर BTST में ट्रेड लोगे। यहाँ पर प्राइस आई, आपने ट्रेड ले लिया और आप लेके चले गए इसे, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर आने के बाद प्राइस यहाँ बंद हुई, फिर से नीचे आई है, देखिए प्राइस यहाँ तक। अब क्या है, आपको फिर डरने की जरूरत नहीं, चाहे भले BTST में आपने ट्रेड ले लिया कि मैं तो भाई भले ही मार्केट क्लोज हो रहा है लेकिन मैं तो ट्रेड ले लिया। अब आपके लिए जो SL है वो कहां पर है, आपके लिए जो SL है वो हमने ये लगाया कि इस ड्रैगन फ्लाई के लो के नीचे यहाँ आपका SL है, ठीक है, इसके लो के नीचे आपका SL है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप भले ही यहाँ पर एंट्री करते हो लेकिन SL इसके नीचे है तो डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्राइस यहाँ आई और वापस से यहाँ तक आ गई, तो अब डराएगी प्राइस, यहाँ से यहाँ तक आ गई तो प्राइस डराएगी, लेकिन उसके बाद प्राइस यहाँ से पे बंद हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि जब अगले दिन प्राइस जब यहाँ खुली तो इस जगह पर ओपन हुई, इस जगह पर ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ से इसी जगह पे आई है, देखिए इस जगह पर प्राइस आ गई है, इस जगह आई, यानी कि वही हमारी सेटअप की जगह जिस जगह पे आई। तो जो लोग उस दिन इस दिन 3:15 के टाइम पर बाई नहीं कर सकते कि हम तो रिस्क नहीं लेंगे BTST का, हम तो अगले दिन ही बाई कर लेंगे जब हमें इसके ऊपर प्राइस मिलेगी, तो क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस गैप अप ओपन हुई है, ये यहाँ क्लोज है, ये गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होके फिर ये इसी सेटअप पर आई है, इस जगह पर जैसे हमारा सेटअप तैयार था इसी जगह पर बाई कर लिया गया। और बाई करना, सिर्फ आप बाई करना है, आपको सेटअप तो आपका ये पूरा तैयार है पहले से ही, आपको तो सिर्फ यहाँ बाई करना है। अगर आप करंट डे में बाई करेंगे तो यहाँ बाई करेंगे, अगर आप रिस्क ले सकते हैं BTST वाली तो प्राइस यहाँ आ रही है 3:15 पर तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन BTST का रिस्क रहेगा यहाँ पर कि प्राइस हो सकती है आपका SL करेगी, लेकिन BTST में लिया इससे नीचे निकल गई तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना नीचे खुले, आप कितना नीचे ओपन हुए, तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए रिस्क BTST वाले ले सकते हैं, लेकिन जो BTST नहीं कर सकते वो रिस्क यहाँ पे ना लें। ये गैप अप खुला है, अब आप रिस्क ले सकते हैं कि अब मेरे लिए सेटअप के लिए तैयार है प्राइस, यहाँ पे आप बाई कर लीजिए। SL इसके नीचे, अब आंखों के आगे दिखता रहेगा कि हाँ इसके नीचे निकलेगी, मैं प्राइस में SL काट दूंगा, तो आप यहाँ बाई कर लीजिए। अब देखिए बाई करके अब हमें क्या, यहाँ 1:2 का प्रॉफिट मिला, तो देखिए यहाँ से हमारा यहाँ पे देखिए जो हो रहा है 320 पॉइंट हो गए ना 1:2। यहाँ पर हमने इस सेटअप पर यहाँ बाई किया तो हमारा टारगेट इस जगह पर था, तो देखिए ये यहाँ पर आई प्राइस 1:2 हो गया और इससे भी ऊपर इसने प्राइस में दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट इस जगह पे हो गया 1:2 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमें, अब देखिए इसमें टाइम कितना लगा है कि ये सेटअप यहाँ बना, सॉरी ये सपोर्ट यहाँ बनी, अब ये सपोर्ट बनी, हमने ये सपोर्ट कंसीडर करके रख लिया अपने लिए। फिर उसके बाद देखिए ये सपोर्ट बनी है कब, 7 जून को। उसके बाद देखिए ये 11 जून को हमारा ये 7 जून की सपोर्ट है, 11 जून को हमारा ये सेटअप बना, 11 जून को सेटअप बना और 12 जून को हमें ट्रेड मिल रहा है। अब इतना लॉन्ग पीरियड है यहाँ, इतना लॉन्ग पीरियड है। और उसके बाद देखिए आपके सेटअप ने प्राइस में यहाँ पर 1:2 यहाँ प्रॉफिट दिया है साफ, तो आपको क्या है लॉस नहीं होगा जब आप सेटअप के बनने का वेट हो, चाहे भले ही आपको ट्रेड 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कभी भी मिले, लेकिन आप अपने सेटअप का वेट करिए, सेटअप की कंडीशन का वेट करिए, तब आप ट्रेड लीजिए, तो आपको प्रॉफिट निश्चित होगा ही होगा, कभी लॉस नहीं होगा आपको, ठीक है। इस तरीके की स्थितियां हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, और कुछ जानकारी होंगी वो आपको बताई जाएंगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।